क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भारत में अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। और ख़ास तौर से ये अंधविश्वास उन गरीबों के घर में ज़्यादा पाया जाता है जिनके घर में आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो, जिनके घर में अशिक्षा हो और जिनके घर में किसी भी प्रकार की जागरूकता ना हो। ज़्यादातर वो लोग अंधविश्वास का शिकार होते हैं। चूँकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अंधविश्वास हमेशा से ही कायम है और वह अंधविश्वास आज भी इस कदर से हावी है कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसे सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। एक ऐसी घटना जो रविवार रात की है और उस घटना को मैं जब बताऊंगा तो आपके पैर से भी ज़मीन खिसक जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके कलेजे भी कांप जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की उस घटना की जहां पर आदिवासी घरों का निवास होता है। उसी पूर्णिया जिले के एक गांव टिटगामा में जो ये घटना हुई है और जिसने पूरे देश में भूचाल सा ला दिया है। लोग इस घटना को जब सुन रहे हैं तो उनके होश ही उड़ जा रहे हैं। और हो ना हो ऐसी घटना अगर भारत में होगी तो फिर हम किस तरह से कहेंगे कि हमारा देश डिजिटल होता जा रहा है, जहाँ पर इतनी तकनीकी रूप से विकास हो, लोग चांद पर पहुँच रहे हैं और एक से बढ़कर एक हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे देश में कितनी तरक्की हो रही है। लेकिन वही अंधविश्वास जो कितने लोगों की ज़िंदगियों को खा रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया के टिटगामा गांव में लगभग 40 घर हैं, जिसमें 30 घर जो हैं आदिवासियों के हैं और 10 घर जो हैं अन्य जाति के लोगों का है। और उसी गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल है, लेकिन उस स्कूल में इस गांव के कोई भी परिवार के सदस्य अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। यानी ये समझ सकते हैं कि अशिक्षा पूरी तरह से हावी है और यही अशिक्षा पूरे गांव को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों से बीमारी उस गांव में चल रही थी, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और कहीं ना कहीं जागरूकता, यही जो 3 कारण हैं खास तौर से अंधविश्वास को मजबूती देते हैं। उसी गांव में जब बीमारी चल रही थी तो बीमारी के दौरान कुछ लोगों की मौतें भी हुई। एक परिवार में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक की तबीयत खराब होती है। तो अनुमान गांव में लोग लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जो मूल जड़ है उस परिवार के सभी सदस्य हैं। बाबूलाल, जिनकी एक पत्नी सीता देवी, बाबूलाल का एक लड़का और बाबूलाल की बहू जिसका नाम रानी देवी और बाबूलाल की एक माता, यानी एक परिवार के 5 सदस्य और छठा एक लड़का जिसका नाम किशोर, जिसकी उम्र 9 या 10 वर्ष की रही होगी। परिवार वालों को टारगेट किया जाता है और गांव में सभी लोग मिलकर पंचायत बैठाते हैं। वो भी रात में पंचायत बैठाई जाती है और उस परिवार के सभी सदस्यों को उस पंचायत में बुलाई जाती है। बाबूलाल समेत सभी परिवार के सदस्य आते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि उनसे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं किया जाता है, उनसे किसी भी प्रकार की पूछताछ की नहीं जाती है। तुरंत एक्शन लिया जाता है और सभी परिवार के सदस्यों को रस्सी से बांध दिया जाता है। और बांधते वक्त वह लड़का किशोर जो था, जिसे डर लगने लगा कि ये लोग बांध कर करेंगे क्या, इस वजह से वो अपनी जान बचाकर भागा। फिर भी पूरे गांव की भीड़ ने उसका पीछा किया। उस रात को बच्चा किस तरह से भागा आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4 किलोमीटर तक वो भागता रहा, भागते 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 पीछे से भीड़। फिर गांव वालों को लगा कि अब पहुंच से बाहर है तो फिर वापिस हो गए, लेकिन भागता भागता वो लड़का अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और जाकर वो ननिहाल में पहुंच गया। अब उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी सेफ है। लेकिन
उसके परिवार वालों का क्या हाल हुआ, अब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी रूह कांप जाएंगे। बाबूलाल समेत सभी 4 और सदस्य थे, उनको बांध दिया जाता है और बांधने के बाद इतनी पिटाई करते हैं गांव वाले, लगभग सैकड़ों गांव के सदस्य रहे होंगे और तमाम लोगों के बीच में उसकी पिटाई होती है और इतनी पिटाई होती है कि वो अधमरे से हो जाते हैं। इसके बाद इतना ही नहीं साथियों, पेट्रोल लाया जाता है, पेट्रोल छिड़क कर उन लोगों को पेट्रोल से नहवा दिया जाता है, उसके बाद माचिस की तिल्ली जलाकर उनके ऊपर फेंक दिया जाता है और आग धधकती जाती है। धीरे धीरे बेचारे सभी आग की चपेट में आते हैं और सुलग कर उनकी जिंदगी खाक हो जाती है। कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या भारतीय संविधान सिर्फ एक दिखावा है? क्या लोगों को कानून से बिल्कुल भी भय नहीं है? क्या संविधान में जो सजा का प्रावधान है उसका बिल्कुल भी लोगों को ख्याल नहीं है? लेकिन हकीकत तो यह है कि जहां अशिक्षा हो, जहां पर लोग पढ़ने लिखने पर जोर ना देते हों, जहां पर अंधविश्वास इस कदर से हावी हो, उनको क्या पता कि संविधान क्या है, उनको क्या पता कि कानून क्या है। उनके लिए तो अपना एक कानून होता है और वो अपनी कानून पर ही चलते हैं, क्योंकि अगर कानून का थोड़ा सा भी इनको ज्ञान होता तो शायद ऐसा अंजाम नहीं होता। क्योंकि गलती सिर्फ एक नहीं, उन 5 लोगों के हत्यारे जो हैं कोई एक नहीं बल्कि पूरा गांव है। और आपको बता दें कि पूरे गांव में इस समय पूरा सन्नाटा सा फैला हुआ है, क्योंकि गांव के सभी लोग पलायन कर चुके हैं, उस गांव को छोड़कर भाग चुके हैं। पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है, उनको खोज रही है, लेकिन उस गांव में कोई एक भी बचा नहीं है, सभी फरार हैं। क्योंकि गांव के सभी लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे और उनको पता था पुलिस पकड़ेगी तो हमारी जमानत जब्त कर देगी और जिंदगी भर हम जाकर जेल में आटा की चक्की पीसेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है साथियों, जुर्म करने के बाद उन्हें डर सताने लगा, जुर्म करने के बाद उनको पुलिस याद आ गई, जुर्म करने के बाद उनको कहीं ना कहीं होश आ गया कि शायद हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन यह ख्याल जुर्म करने से पहले क्यों नहीं आया था? क्या अपराधियों को अपराध करने के बाद ख्याल आता है कि हम पकड़े जाएंगे तो हम जेल में जा सकते हैं, हमारे ऊपर ये मुकदमे लग सकते हैं? कानून तब याद आती है जब ये लोग जुर्म कर लेते हैं, लेकिन जब जुर्म करते हैं तो उस समय इनको कानून बिल्कुल याद नहीं आती है, थोड़ा सा भी भय नहीं होता है। तो स्वाभाविक है कि आज अंधविश्वास किस तरह से हमारे देश पर हावी है। ओ मासूम बच्चा जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखा, अपनी माँ को, अपने भाई और भाभी को और अपनी दादी को, जरा सोचिए कि उसके ऊपर क्या गुजरेगी, उसका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, ये अंधविश्वास जो है ना हमारे देश में, ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा, जहाँ तक कि मेरा मानना है। क्योंकि अंधविश्वास के विरुद्ध में नहीं है, अंधविश्वास के समर्थन में कहीं ना कहीं लोग इतने हैं कि आप अगर अंधविश्वास के खिलाफ बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप भी कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। तो अंधविश्वास भारत की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोगों का अधिकार है, इस पर आप ये अधिकार छीन नहीं सकते हैं। आप अंधविश्वास पर बात करें तो देखिए आपके दुश्मन कितने खड़े हो जाएंगे। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले संत कबीर साहब, सदगुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव, सावित्रीबाई फुले, सबने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज, दलित समाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य लोग जो होते हैं इनको नहीं मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सत्य के लिए आवाज़ उठाई थी, असत्य के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी थी। आज अंधविश्वास से न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी अंधविश्वास कभी खत्म नहीं हुआ और ना होगा।
बहुत सारे अभी आजमगढ़ की एक घटना है जहाँ पर एक औरत अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए किसी ढोंगी बाबा के पास पहुंची और उसने इस हिसाब से यातनाएं इसको दी। लगभग 4-5 लोग मिलकर उसको यातनाएं देते रहे, सामने परिवार वाले देखते रहे। फिर उसके बाद गंदा पानी पिलाया उसको जबरन उस ढोंगी बाबा ने, और अंत में वो बेचारी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। एक पुत्र की चाहत उसकी जिंदगी ले बीती। और इसका कहीं ना कहीं कारण हम और आप हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो स्वार्थ है, ये स्वार्थी तो अंधविश्वास को पनपाता है। लोगों की जो इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। मनुष्य इच्छाओं के इतना अधीन हो चुका है कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या से क्या कर देता है, किसी भी प्रकार की इच्छा हो। आप देखते हैं कि लोग अपने रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं, अपनी मानवता को भी शर्मसार कर देते हैं। और वजह यह है कि जो हमारे अंदर प्रबल इच्छा है, और इस इच्छा को हम क्या करते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते हैं। आज से 50 साल पहले यदि हम बात करें गाँव की स्थिति कैसी थी, तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले साइकिल किसी किसी के पास देखने को मिलती थी, और गाड़ियों में बैलगाड़ी चला करती थी। एक्का चलता था जिसमें घोड़े चलाते थे और बैलगाड़ी में बैल चलाता था, और उसी को हम अपना साधन समझते थे। चूँकि कहीं आने जाने के लिए, चाहे बारात हो, तो इस तरह के जो भी साधन हुआ करते थे, उसी से हम कहीं ना कहीं आते जाते थे। और आज जब हम बुलेट से चलते हैं, देखते हैं कि एक से बढ़कर एक डिजिटल गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन पहले साइकिल ही बुलेट हुआ करती थी। जिसको साइकिल मिल जाती थी तो गांव में शोर हो जाता था कि फलानवा को तो साइकिल मिली है शादी में। और गाड़ी, जब बैलगाड़ी से कोई दुल्हन आ जाती थी, फलानवा की औरत तो बैलगाड़ी से आई है। ज़रा सोचिए कैसा माहौल था उस समय। लेकिन कुछ भी हो, आज के इस माहौल से एकदम बढ़िया माहौल था। लोगों को संतुष्टि थी, लोगों का जीवन गरीबी में ही गुजरता था, लेकिन प्रेम से गुजरता था, आपसी प्रेम था। इस तरह से अपराध नहीं होते थे, एक दूसरे के प्रति एकजुटता थी। आज हमारे देश में तरह तरह के विकास हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं को भूल चुके हैं, अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। आज निजी स्वार्थों को लेकर हम किसी के साथ क्या कर देते हैं, खुद हम सोच नहीं पाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी और की बलि भी दे देते हैं लोग, चूँकि आप ऐसी खबरें भी सुनते हैं। तो ये स्वार्थ जो है हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने लिए किसी और की परवाह ही नहीं करते हैं। इस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम नहीं ध्यान देंगे तो फिर अंजाम क्या हो रहा है, आप इस चीज़ पर केयर कीजिए। कभी हम बैलगाड़ी को स्कॉर्पियो समझते थे, कभी मोटरसाइकिल को बुलेट समझते थे। आज हमारे पास सारी व्यवस्थाएं, फिर भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। तो एक के बाद जिस चीज़ की हम इच्छा करते हैं, कभी हम पैदल चलते थे तो सोचते थे यार कोई साइकिल मिल जाती। जब साइकिल पर बैठते थे तो मालूम पड़ता था कि हम हवाई जहाज़ पर बैठे हुए हैं, ऐसा एहसास होता था। फिर मोटरसाइकिल मिली, फिर हमारी इच्छा फोर व्हीलर, उसके बाद इच्छा हमारी हेलीकॉप्टर की। तो इच्छाएं कभी इंसान की ख़त्म नहीं हो सकती हैं। किसी से भी पूछो क्या उसकी इच्छा पूरी हुई है, नहीं हो सकती है, क्योंकि हम इच्छाओं के गुलाम हैं। और जब तक ये इच्छा प्रबल रहेगी तब तक हमारी ऐसी ही हाल होगी। कहते हैं लोग कि संतोषम परम सुखम, लेकिन है कहाँ किसी को संतोष है किसी को? सबको कुछ न कुछ की इच्छा बनी हुई है, और इच्छा यही हमारी विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा,
धन प्राप्ति इच्छा, ये जो लोभ है कहीं ना कहीं हमें खोखला करता जा रहा है। और ये रियल है कि अकेले हम आए हैं, अकेले ही जाना है। ना हाथ में कुछ लेकर आए थे, ना हाथ में कुछ लेकर जाएंगे। जो भी हमें मिला है यहाँ पर ज़िंदगी जीने के लिए, कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी भी बहुत दुर्लभ है। हम अध्यात्म की बात करते हैं, क्योंकि मेरा चैनल भी अध्यात्म पावर है, और इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा कि मैंने ये अध्यात्म पावर क्यों डाला है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अध्यात्म किसे कहते हैं। अध्यात्म किसे कहते हैं? हम इतने विज्ञानवादी भी ना हो जाएं कि हम अपने ज़िंदगी के नियम को भूल जाएं, हम अपने संस्कारों को भूल जाएं, और ये भूल जाएं कि हमारा जीवन कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या ये जीवन भोग विलासों के लिए ही मिला है? सिर्फ भोग विलास के लिए ही ये ज़िंदगी हमें मिली है? कोई तो है जिसने हमें बनाया है, कोई तो कलाकार है। लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है। ये आप दावा कैसे कर सकते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं होती? कोई तो है जो आपको चला रहा है, कोई तो है जो आपसे बुलवा रहा है, कोई तो है जो हमें बचा रहा है। आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, किसी की जान चली जाती है, और उसी में कोई बच जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जो अहमदाबाद में हवाई जहाज़ क्रैश हुआ था, और क्रैश होने के बाद जिस तरह से उसमें लगभग 350 लोगों की जान गई थी, लेकिन उसी में कुमार रमेश विश्वास तो बच गया। कुमार रमेश विश्वास किस तरह से बचा ये आप सबने देखा, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे बच गया। तो कोई तो था, और इसीलिए तो सभी ने कहा कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। इसका मतलब क्या है? जाको राखे साईं मार सके ना कोई, यानी जिसको ऊपर वाला चाहता है, जिसको ऊपर वाला जानता है, और जिसको ऊपर वाला मानता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लोग बुद्ध की बात करते हैं, क्या बुद्ध इतने विज्ञानवादी थे कि वह ईश्वर और आत्मा पर भरोसा नहीं करते थे? आखिर वह कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से बुद्ध अपने राजपाट को छोड़ दिए? एक सुंदर अपनी पत्नी को, एक छोटा सा मासूम बच्चे को, और एक पूरा राजमहल। चूँकि युवराज थे सिद्धार्थ, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब संन्यास नहीं ग्रहण किए थे तो उनका नाम सिद्धार्थ था, और वह सिद्धार्थ जो राजा शुद्धोधन के लड़के थे और पूरे राजपाट के उत्तराधिकारी थे। आप राजपाट के लिए, आप धन दौलत के लिए क्या से क्या कर देते हैं, किसी को जान से भी मार देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो शुरू से ही उसके पास धन दौलत अपार है, सारी सुख सुविधाएं अपार हैं, इसके बावजूद भी सिद्धार्थ को क्या ज़रूरत पड़ गई अपने उस राजपाट को छोड़ने की, उतनी सुंदर पत्नी को छोड़ने की, उस मासूम बच्चे को छोड़ने की। सिद्धार्थ निकलते हैं चन्ना के साथ सफ़र में घूमने फिरने के लिए। चूँकि ये कहानी जो है काफ़ी बड़ी है, लेकिन एग्जाम्पल पर मैं आपको छोटी सी ही कहानी बताता हूँ सिद्धार्थ की। जब वो चन्ना के साथ निकलते हैं और रास्ते में एक बुज़ुर्ग को देखते हैं। बुज़ुर्ग को देखने के बाद जब चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये क्या है, चूँकि सिद्धार्थ अपने बचपन में कभी ऐसे व्यक्ति को देखे नहीं थे। और थोड़ा सा इस कहानी को पीछे भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। जब सिद्धार्थ जन्म लिए थे उस दौरान किसी विशेष ज्ञानी ने
राजा सुद्धोधन से ये कहा था कि आपका लड़का या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा और नहीं तो सन्यासी बनेगा। और राजा सुद्धोधन जो कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरा लड़का सन्यासी बने, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका लड़का साधु बने। तो इस डर से उन्होंने किसी भी वृद्ध को अपने राजपाट में आने से मना कर दिया था, किसी भी गरीब को, किसी भी बीमार व्यक्ति को। यानी उस राजमहल में कोई बीमार व्यक्ति नहीं आ सकता था, कोई साधु नहीं आ सकता था, कोई बुजुर्ग नहीं आ सकता था, और न ही किसी भी प्रकार का कोई गरीब आदमी आ सकता था। क्योंकि जब सिद्धार्थ ये चीज़ देखेंगे तो उनके अंदर मोह आएगा, दया आएगा, तो फिर साधु बनने की ज़रूर वो सोच लेंगे। तो इसीलिए सुद्धोधन ने ये जितने भी जैसे वृद्ध, बीमार, साधु और गरीब, 3-4 लोगों को उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जो होनी होती है वो होकर रहती है। सिद्धार्थ जब सुद्धोधन नहीं थे तो उनके मन में घूमने फिरने की इच्छा हुई। उन्होंने चना से कहा कि चना क्यों ना हम घूमने चलते हैं। तो फिर चना ने कहा कि चलिए महाराज, आपकी जैसी इच्छा, चलिए हम आपको घुमा ही देते हैं। तो जब चना घुमाने के लिए सिद्धार्थ को लेकर जा रहा था तो उसी दौरान सामने वृद्ध मिला था। और जब सिद्धार्थ ने चना से कहा कि चना ये क्या है, तो चना ने कहा कि महाराज ये एक आदमी है, लेकिन हमारी शक्ल में इसके में कितना फ़र्क है। इसके चेहरे पर तो झुर्रियाँ आ गई हैं, ये तो झुक चुका है, ये डंडे के सहारे किस तरह से चल रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कोई ये आदमी है। तो चना ने कहा कि महाराज हर एक आदमी को बूढ़ा होना है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और उसके बाद उम्र जब ढलने लगती है तो लास्ट स्थिति में सबकी अवस्था ऐसी हो जाती है। सिद्धार्थ सोच में पड़ गए कि क्या मैं भी जवान हूँ, बुढ़ा हो जाऊँगा, मेरी पत्नी भी इतनी सुंदर है, वो भी बुढ़ी हो जाएगी, उसके चेहरे पर भी झुर्रियाँ आ जाएंगी, उसकी सौंदर्यता खत्म हो जाएगी, मैं भी ऐसा दिख रहा हूँ, मैं भी वैसा हो जाऊँगा। तो बोले चन्ना कि हाँ महाराज, ये सत्य है, एक दिन सबको इसी तरह से होकर गुजरना है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ आगे चलते हैं। एक बीमार, कोढ़ संबंधित बीमारी थी उसको। वो बोलते हैं कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये भी व्यक्ति है, तो फिर इसके हाथ कैसे हो गए हैं, ये कितना भयंकर लग रहा है। तो चना ने कहा कि महाराज इसको कुष्ठ रोग हुआ है, और ये कुष्ठ रोग से पीड़ित है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या रोग मुझे भी हो सकता है? तो फिर चना ने कहा कि बिल्कुल, कोई भी इंसान किस रोग से ग्रसित हो जाए किसी को पता नहीं। बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ को देखने के बाद सिद्धार्थ को। आगे चले, फिर सामने उन्होंने देखा कि कोई मरा व्यक्ति है, और उसको लोग 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं, और उस शव के पीछे तमाम भीड़ थी। उन्होंने देखा कि इस तरह से लोग जा रहे हैं और सभी लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो चना ने कहा कि ये आदमी मर चुका है, और इसे लोग लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद इसे दफनाएंगे या तो फिर जला देंगे। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मरना का मतलब क्या हुआ? तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अमर नहीं है, एक दिन सबको मर जाना है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो हमेशा यहाँ पर अमर रहेगा, एक दिन सबको इस शरीर को छोड़कर चला जाना है। तो फिर इन्होंने कहा कि क्या मैं भी मर जाऊँगा? तो बिल्कुल सर, आप भी मर जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं, सबको एक दिन जाना ही जाना है। मन में और इनकी तकलीफ हुई। आगे चले, तब तक देखा तो उन्होंने एक विचित्र अवस्था में सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, और वह बैठकर एकदम ध्यान मग्न में था। उसके ऊपर
नाना प्रकार के जीव चल रहे थे, मिट्टियाँ जम चुकी थी, लेकिन उस अवस्था में वह उसी मुद्रा में बैठा हुआ था। सिद्धार्थ ने पूछा कि चना ये क्या है? एक मूर्ति की भांति एकदम स्थायी रूप से बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक पुरुष है। तो फिर ये तो चल भी नहीं रहा है। तो नहीं, ये समाधि ले चुका है, ये ध्यान में है और वह सत्य की खोज में है। तो बुद्ध ने कहा कि मतलब तो वह जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है, वह संन्यास ग्रहण कर चुका है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ अपने घर जब वापस आते हैं तो रात को सोए होते हैं अपनी पत्नी के साथ। फिर उसके बाद उनके मन में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, बुज़ुर्ग बीमार, फिर से वह जिसकी मौत हो चुकी थी, फिर वह जो संन्यास धारण किया था। उसके बाद में मन में ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सबसे ज़िंदगी जो कहीं ना कहीं बढ़िया थी तो सन्यासी की थी, जो ध्यान में था, जो जन्म मरण से मुक्त होना चाहता था। क्योंकि जन्म मरण का जो कष्ट है ना, ये हमेशा जीव को उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने मन में योजना बनाई कि कहीं ना कहीं मुझे भी संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और वह रात को ही उठते हैं, अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को सोते वक्त एक बार देखते हैं और धीरे से गेट खोलकर निकल जाते हैं। और फिर वही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम जिनका नाम होता है, और फिर बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, चूँकि आप जानते हैं कि बोध गया जो एक स्थान है बिहार का, और वहीं पर उनको बोधि मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उस जगह का नाम बोध गया पड़ा। और उस गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसके बाद भगवान बुद्ध दुनिया के तमाम देशों में हैं। भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और भगवान बुद्ध के जो ज्ञान हैं हर जगह प्रकाशित हो रहे हैं। और भगवान बुद्ध ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने सत्य की खोज की। और इस चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि वह सत्य था क्या। किस सत्य को खोज करने के लिए अनेकों साल तक भगवान बुद्ध लगभग 7 वर्ष तक उस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने कड़ी साधना की। तो विशेष इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हम जन्म क्यों लिए हैं और इस जन्म में हमको करना क्या है, तब तक हम वास्तव में ये मानव जो तन है इसका हम कुछ भी नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलती है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, 84 लाख कहते हैं। 84 लाख जीवन के बाद यानी आप सियार, कुत्ता, बिल्ली, जो भी नाना प्रकार के जीव जंतु देख रहे हैं, मछली हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, ये तमाम प्रकार के जो भी हैं इनकी लगभग 84 लाख प्रजातियां हैं। और ये 84 लाख प्रजातियों में हम कहीं ना कहीं जीवन व्यतीत किए हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। और मनुष्य अभिमानी इतना हो चुका है कि इसको बताओगे तो शायद वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं। वो तमाम 84 लाख जीवन का जो मेमोरी है ना आपके अंदर सेव है। इसीलिए तो लोग कभी कभी मनुष्यों की हरकतों को देखने के बाद ये कहते हैं कि अरे यार, मनुष्य बन, मानव बन। लोग उदाहरण देने लगते हैं कि एकदम बंदर है क्या, एकदम बैल है क्या, एकदम गधा है क्या। ये एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो गुण जो होते हैं मनुष्य के अंदर विद्यमान होते हैं। तरह तरह के मनुष्य हैं। मनुष्य तो एक ही है और शरीर भी देखने में एक ही जैसी लगती है, लेकिन विचार तो अलग है। ये विचार अलग क्यों है? कोई जीवों पर दया करता है, कोई जीवों को मारता है। विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं। कोई जीवों को मारना चाहता है, कोई जीवों को बचाना चाहता है। तो इसलिए विशेष समझने की ज़रूरत है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है
तो इसलिए हम आप लोगों से और भी सारी जानकारी के बारे में साझा करेंगे, लेकिन आप इतना ज़रूर सोचिए कि कहीं ना कहीं ये मानव तन मिला है, ये बहुत मूल्यवान है। और कहते हैं कि ये जन्म जो है, मानव जन्म दुर्लभ है। ये मनुष्य का तन बहुत कठिन संघर्षों के बाद इस जीव को मिला है, और इस मनुष्य तन को आप व्यर्थ में मत गंवाओ। किसी की हत्या करने के बाद, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद आपके अंदर क्या ख्याल आता होगा, ये तो उन्हीं लोगों को पता है जो अपराध करते हैं। लेकिन अपराध की दुनिया से निकलने की कोशिश करिए, अंधविश्वास से निकलने की कोशिश करिए और सत्य की तरफ चलिए, बुद्ध के मार्ग पर चलिए। भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सिद्धांत हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो लगातार पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उन्होंने हिंदू धर्म का तिरस्कार इसलिए किया क्योंकि हिंदू धर्म में पाखंड, वर्ण, जाति व्यवस्था, तरह तरह के भयंकर जो माया जाल बने हुए हैं, इन जालों से बचने के लिए सभी को बोले थे। लेकिन जो अभी तक जाल में फंसे हुए हैं उनकी ज़िंदगी आप देख रहे हैं, और जो जाल से बाहर निकल चुके हैं उनकी भी ज़िंदगी आप देख रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अंधविश्वास को लात मारिए, सत्य की तरफ बढ़िए, भगवान बुद्ध के विचारों पर चलिए, सदगुरु संत रविदास जी के विचारों पर चलिए, सदगुरु संत कबीर साहब के विचारों पर चलिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलिए, उन तमाम महापुरुषों के विचारों पर चलिए जिन्होंने आपको प्रेरणा दी है, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है। तो दोस्तों, अंधविश्वास को छोड़िए, तभी आप कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे। और ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, किसी एक विशेष के लिए नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।